गजा पर इसराइली जारहियत तीसरे हफ्ते में दाखिल। 8,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, 20,000 से जायद जख्मी। मरने वालों में 3,000 से जायद बच्चे और 2,000 खवातीन शामिल। दर्जनों अस्पताल तबाह करने के बाद अब सहूनी फोर्सेस की अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा का शदीद इजहार तशवीश। गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। इसराइली बमबारी से अब तक 2.5 लाख से जायद मकानात मलियामेट, 32,000 इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइल ने अब तक 47 मसाजिद और 7 गिरजाघर को भी नुकसान पहुंचाया। 200 से जायद स्कूल और 80 से जायद सरकारी दफातर अलग हैं। अस्पतालों की तो कोई गिनती नहीं। खतरनाक सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नजरअंदाज। नेतन्याहू ने गजा में जमीनी जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, जंग का नया मरहला आज़ादी की दूसरी जंग है। गजा के शहरी अपने घर खाली करके चले जाएं। फलस्तीनी वज़ीर आज़म बोले, अगर इसराइल समझता है कि हमास खत्म हो जाएगी तो वो उसकी सोच है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमास फलस्तीनी सियासी मंजरनामे का हिस्सा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अरब सरबराही इजलास एक बार फिर बुलाने का मुतालबा। मजलूम फलस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में इश्तियाल बढ़ने लगा। फ्रांस, जापान, यूनान, ब्राज़ील समेत कई ममालिक में शहरियों की मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और सिहोनी हुकूमत के वहशियाना जराइम की मजम्मत। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा कर दिया। चंद ट्रक गजा की इमदादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। गजा में ईंधन, अद्वियात, खाना और पानी की फरहमी रोकना इज्तिमाई सजा है। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जॉली ने भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। चौथा निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। हज पॉलिसी 2024 और हज और उम्रा रेगुलेशन बिल 2023 काबीना में मंजूरी के लिए पेश होंगे। गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकल जाने की डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट करने का हतमी फैसला। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद 22% पर बरकरार रहने का इम्कान। अक्टूबर में महंगाई की शरह कम होकर 26.5% तक पहुंचने की तवक्को। ईंधन का बहरान। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 650 से जायद परवासें मुअत्तल हो चुकी। निजी एयरलाइंस की चांदी हो गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों के मुसाफिर लुटने लगे। कोयटा से लाहौर का वन वे किराया 83,000 हो गया। बारिश न होने से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। लाहौर आज भी आलूदगी में नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। हजारों सिख लाइन में मौजूद। 10 सितंबर को पहले ही मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। मिशन वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स में, ताहम श्रीलंका बेहतर नेट रन की वजह से अफगानिस्तान 7वें नंबर पर है। जिद्दत खा गई फन कैसे कैसे। CP8 भी इनमें से ही एक है। CP पर नाम लिखवाना और तोहफा देना पिछली सदी का अनमोल आर्ट था, मगर वक्त के पहिए ने इस फन को रोन डाला। CP8 पर एक रिपोर्ट भी बुलेटिन में शामिल है।